अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे है। पिछले लेक्चर में हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को डिटेल से स्टडी किया। आज उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है पार्ट 2, जिसमें हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देखेंगे। रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा है। रीइंफोर्समेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई स्टिमुलस इंक्रीज़ करता है कि जो प्रीसीडिंग बिहेवियर था वो स्ट्रेंथन होगा, या उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करता है उसकी प्रोबेबिलिटी को कि प्रीसीडिंग बिहेवियर आगे दोबारा से होगा। तो रीइंफोर्समेंट हमेशा प्रीसीडिंग बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है या उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तीन ऐसे तरीके हैं जिसमें डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छे या बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बिहेवियर के, हमारे फ्यूचर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। और इसमें हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्टडी कर चुके हैं। आज हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देखते हैं कि क्या होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डेफिनेटली ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट जो कि बीएफ स्किनर ने प्रेजेंट किया। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि रीइंफोर्समेंट है तो बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा, ये याद रखिएगा। रीइंफोर्समेंट में हमेशा बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, लेकिन यहाँ पे और पॉजिटिव में फ़र्क ये है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में रिवॉर्ड प्रेजेंट किया गया था, स्टिमुलस ऐड हुआ था। यहाँ पे स्टिमुलस रिमूव किया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप के लिए बुरी है, ख़तरनाक है, एवर्सिव स्टिमुलस जिसको कहा जाता है, नेगेटिव आउटकम कहा जाता है, उसको हटाएंगे, हम रिमूव करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, तो हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा। यानी एक रिस्पॉन्स आया और स्टिमुलस को रिमूव किया गया सेकंड फेज़ में। थर्ड फेज़ में ये होगा, बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा। इसको और मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो जिस तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है, यहाँ पे भी बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है जो प्रीसीडिंग बिहेवियर होता है। लेकिन कोई चीज़ ऐड नहीं होती, कोई चीज़ हटाई जाती है, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से बिहेवियर हमारा स्ट्रेंथन होता है। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल मैं कोट करूँ, किसी इंडिविजुअल को कफ या कोल्ड के सिम्टम्स हैं और उस इंडिविजुअल ने एज अ रिस्पॉन्स कोई मेडिसिन यूज़ की, ये रिस्पॉन्स आया। स्टिमुलस में ये हुआ, क्योंकि ओपन कंडीशनिंग में आपको याद है कि पहले रिस्पॉन्स आता है एंड देन स्टिमुलस की बात आती है। फिर स्टिमुलस में ये हुआ कि मेडिसिन लेने से उसके जो कफ एंड कोल्ड के जो सिम्टम्स थे वो चले गए, यानी कोई चीज़ ख़त्म हुई, सब्ट्रैक्ट हुई। स्टिमुलस ऐड नहीं हुआ, स्टिमुलस रिमूव हुआ है। तो इन फ्यूचर में ये होगा कि वो स्पेसिफिक मेडिसिन जो है उस जो इंडिविजुअल ने यूज़ की उस कफ एंड कोल्ड के जो सिम्टम्स उसको ख़त्म करने के लिए, तो वही चीज़ वो दोबारा फ्यूचर में भी यूज़ करेगा, यानी उसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे और भी एग्जांपल्स कोट हुई हुई हैं। जैसे बहुत सारे लोग एंटी एसिड्स लेते हैं और स्पाइसी मील से पहले, तो ये भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल आ जाएगी कि आप किसी नेगेटिव स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए आप पहले से कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन आपने ले लिए, जिसकी वजह से आपका ये मेडिसिन टेकिंग बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। यानी या तो हम एक किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए रिस्पॉन्स करेंगे, या कोई स्पेसिफिक ऑलरेडी ऐसी एवर्सिव स्टिमुलस इन्वायरमेंट में मौजूद होगा, उसको अवॉइड करने के लिए हम कोई रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। एग्जाम्पल 2 लिखी हुई है। किचन में आपने पहले से ही सफाई कर दी सारी। अगर आप किसी हॉस्टल में कोई रूम जो है वो शेयर कर रहे हैं, तो किचन अगर है आपका कॉमन कोई, और वहाँ पे आपने पहले से ही सफाई कर दी, जस्ट टू अवॉइड गेटिंग इनटू अ फाइट विद योर रूममेट। अपने जो रूममेट है उससे फाइट अवॉइड करने के लिए, यानी कोई चीज़ एवर्सिव स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपने जो बिहेवियर किया, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। इसी तरह से आपने जल्दी अगर आप अपने घर से निकले हैं जस्ट टू अवॉइड ट्रैफिक, तो ये भी आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल आ जाती है। यानी आपका रिस्पॉन्स ऐसा हो जो कि कोई चीज़ अवॉइड करने के लिए हो, या फिर कोई चीज़ ऑलरेडी बुरी कोई चीज़ मौजूद हो इन्वायरमेंट में,
उसको अवॉइड करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हो, तो आप ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स और भी कोट हुई हुई हैं। इसमें ये है कि लॉ फॉलो आप इसलिए कर रहे हैं कि आप जो है वो अवॉइड कर रहे हैं कि आप जेल में ना जाए। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं जिसमें कोई चीज़ अवॉइड की जाए या कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे स्टिमुलस जो कि आपके लिए परेशानी का बाइस हो, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल्स आती हैं। हमने एक स्टार्टिंग का लेक्चर जो था ओपरेंट कंडीशनिंग का, उसमें भी एक एग्जांपल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की देखी थी, जहाँ पे रैट को एक ऐसे केज में रखा गया था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा था और एक स्पेसिफिक लीवर प्रेस करने से वो करंट का फ्लो रुक जाता था। तो एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एवर्सिव स्टिमुलस एग्जिस्ट कर रहा है, रैट का जो लीवर प्रेसिंग बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है, वो स्टिमुलस को ख़त्म कर रहा था, वो जो करंट फ्लो कर रहा था उसको ख़त्म कर रहा था। तो क्या हुआ कि रैट का जो लीवर प्रेसिंग बिहेवियर है वो फ्यूचर में इंक्रीज़ करेगा, यानी एक बुरी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही थी वो ख़त्म कर रहा था लीवर प्रेसिंग बिहेवियर। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। इसी तरह नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ होती है क्लास में कि अगर बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स क्लास में ही अपना टास्क कंप्लीट कर लें तो उनका होमवर्क ख़त्म किया जा सकता है। तो ये होगा कि बहुत मेहनत करें क्लास में, अपना काम जो टास्क दिए हैं वो कंप्लीट कर लें, तो उनको होमवर्क असाइन पे नहीं किया जाएगा। तो होमवर्क ना मिले और होमवर्क को अवॉइड करने के लिए बच्चा जो बिहेवियर शो करेगा, ये एग्जांपल जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाएगी। इसी तरह से वर्क प्लेस की एग्जांपल कोट हुई हुई है कि एम्प्लॉयज़ जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 5 दिन काम कर रहे हैं हफ्ते के और 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए किस तरह से एक सुपरवाइज़र या बॉस आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकता है कि वो कम कर दे, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाए। मैंने आपको बताया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होती है, रिड्यूस कर दे वर्किंग आवर्स फाइनल वीक के, महीने का जो आखिरी वीक होता है उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम कर दिए जाएं, ताकि जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ कर सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो फिटीक फीलिंग ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए सुपरवाइज़र ने सोचा कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा खुश भी कर दिया जाए और एक बहुत जो हेक्टिक रूटीन थी उनकी उसको कम किया जाए, एक चीज़ कम की जाए, सब्ट्रैक्ट की जाए, ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसको देख लेते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, जो कि इसके नाम में मौजूद है, लेकिन ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। इससे आपका अच्छा बिहेवियर ही रीइंफोर्स होता है। और अक्सर औक़ात नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को पनिशमेंट के साथ जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, जबकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, लेकिन पनिशमेंट में आपका बिहेवियर जो है वो वीक होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ये ऑपोजिट भी नहीं है। अगर हम यूँ कहें कि ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ऑपोजिट हो गया, ये वो भी नहीं है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में भी बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस ऐड होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में स्टिमुलस सब्ट्रैक्ट होता है। उसके साथ एक और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव बिहेवियर को स्ट्रेंथन नहीं करता। नेगेटिव बिहेवियर बिल्कुल भी स्ट्रेंथन नहीं होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से अच्छा बिहेवियर ही स्ट्रेंथन होता है। इसका जो नेगेटिव वर्ड है उसकी वजह से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट्स में होपफुली आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है सारा लेक्चर समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर इसी का पार्ट 3 होगा जो कि पनिशमेंट पर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।